मित्र, फिर मिलना हुआ। यह संयोग नहीं बल्कि भाग्य का संकेत है कि आज तुम यह कथा सुन रहे हो सकता है कि यह तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल दे, इसलिए ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम अपने न्याय और सख्ती के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन केवल अपने राज्य की उन्नति और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित था। वे दिन रात मेहनत करते, न कभी आराम करते, न ही निजी सुखों की चिंता करते। परंतु एक समस्या थी, उनकी प्रजा उनसे डरती थी। राजा का नियम स्पष्ट था, सही सही है और गलत गलत। अन्याय सहन नहीं होगा। किसी भी अपराध के लिए तुरंत कठोर दंड दिया जाता। प्रजा डर के कारण अपराध तो नहीं करती थी, लेकिन वे राजा से प्रेम भी नहीं करते थे। राजा विक्रम सोच में पड़ गए। मैं सबके भले के लिए काम करता हूं, फिर भी लोग मुझसे भयभीत क्यों हैं? समस्या का हल खोजने के लिए राजा एक विद्वान संत के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि कोई पिता अपने पुत्र को केवल भय के बल पर साधे तो क्या वह पुत्र उसके प्रति सच्चा स्नेह और सम्मान रख सकेगा? राजा चुप रहे। संत आगे बोले, न्याय आवश्यक है, परंतु करुणा के बिना वह केवल कठोरता बन जाता है। आओ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। संत राजा को एक खेत में ले गए। वहां दो किसान झगड़ रहे थे। पहला किसान बोला, राजन, इस व्यक्ति ने मेरी गाय चुरा ली थी, इसे कठोर दंड दीजिए। दूसरा किसान गिड़गिड़ाया, राजन, मैंने चोरी नहीं की, मैंने इसे केवल उधार लिया था। मेरी पत्नी बीमार थी, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मैं इसे वापस करने ही वाला था। राजा ने पहले की तरह तुरंत निर्णय लेना चाहा, लेकिन संत ने रोक दिया। पहले स्थिति को समझिए, फिर न्याय करिए। राजा ने विचार किया, फिर आदेश दिया, चोरी अपराध है, लेकिन इसकी मजबूरी को देखते हुए इसे दंड के बजाय अवसर दिया जाए। राज्य इसे गोमाता खरीदने के लिए धन देगा, जो सहायता मात्र होगी, न कि निष्प्रयोजन दान। बदले में इसे राजमहल को नियमित दूध आपूर्ति करनी होगी, जिससे दिया गया धन धीरे धीरे समायोजित हो सके और इसकी आजीविका भी बने। धीरे धीरे राजा ने न्याय के साथ करुणा को भी अपनाना शुरू किया। अब प्रजा केवल राजा से नहीं डरती थी, बल्कि उनका सम्मान भी करती थी। राज्य अधिक संतुलित, खुशहाल और संपन्न होने लगा। राजा विक्रम ने सीखा कि सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि दया और समझ से भी एक सशक्त राज्य का निर्माण होता है। तो मित्र, यह कथा सुनकर क्या तुम भी सोचोगे कि जीवन में कठोरता ही सब कुछ नहीं? क्या तुम भी करुणा को अपनाने के लिए तैयार हो?